की बात चली ही है तो अब उसके गुणों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हो। कफ और पित्त का दोनों का शमन करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कफज व्याधियों में भी आप अच्छे से दे सकते हो, पित्तज व्याधियों में भी त्रिफला अच्छे से दे सकते हो। पित्तज व्याधियों में हर किसी को याद रहता है, बट कफज व्याधियाँ याद नहीं रहती, तो मैं कफज व्याधियों को बता सकती हूँ। उसी तरह हमारे शास्त्र में सीधे वर्णन है। प्रमेय जितने टाइप के प्रमेय हैं, मतलब प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता, मतलब मात्रा से अधिक यूरिन हो रही है और बार बार हो रही है और गंदी यूरिन हो रही है, दैट इज नोन एज प्रभूत मूत्रता। मतलब अमाउंट ज़्यादा हो रहा है या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अर्जेंसी है, सारी चीज़ों में आप ले सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने खुद भी दिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अनुभव की भी बात को करें। कुष्ठ है, स्किन डिसीजेज में आपको पता है त्रिफला बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। सरा है, तो जो भी हमारी बॉडी में चीज़ें खिसक नहीं रहे उनको खिसकाने का काम करता है, इसीलिए एक अच्छा सा अनुलोमक का भी काम करता है। चक्षुष्या है, तो आइज़ के लिए त्रिफला आपका बहुत अच्छा होता है, इसलिए देखो मधु और घृत के साथ मैंने आपको बताया। दीपनी होती है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को कभी भी त्रिफला लो डाउन नहीं करता, लॉन्ग टर्म में नहीं लेना है। और उपचया होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, या एक तरीके से कह दो कि आपके अंदर जब दीपन करेगा तो आपको खाने में स्वाद आएगा, अनुलोमन कर लेगा तो बॉडी अच्छी से हो जाएगी। विषम ज्वर नाशनी है। अब त्रिफला जो होता है, जो भी विषम ज्वर होता है, जैसे हमारे विषम ज्वर आयुर्वेद के हिसाब से अलग टाइप के हैं, संतत सतत अनिर्दिष्ट तृतीयक चतुर्थक बोलते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, सिंपल लोग लिए मैं बता दूँ, किसी किसी को होता है दिन भर में एक बार बुखार आता है, दिन भर में 2 बार बुखार आता है, एक दिन छोड़कर आता है, 2 दिन छोड़कर आता है। इस तरह के जो भी ज्वर होते हैं और थोड़े थोड़े माइल्ड बने रहते हैं, लंबे टाइम तक भी चलते रहते हैं, दैट इज़ नोन एज विषम ज्वर। तो ये जो ज्वर है वो सारी जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर शास्त्र का इंडिकेशन है। और जब शास्त्र का इंडिकेशन होता है तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहती हूँ, क्या होता है, शास्त्र में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो अगर आप शास्त्र में श्रद्धा रख करके कोई काम करते हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। साथ में बोला गया शोथहर है, तो बॉडी में अगर कहीं पर भी स्वेलिंग वगैरह है तो आप वहाँ पर भी त्रिफला को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायनी है, और चीन में एज ए रसायन बहुत बढ़िया तरीके से हमारी त्रिफला जी को यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने कहा त्रिफला जी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे भी रसायन है, बहुत सारी औषधियों में बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, और आप लोग यूज़ करिएगा, अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए।